आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक से दुआ है आपको सेहत, तंदुरुस्ती और परेशानी से निजात अता फ़रमाए और आपके रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई परेशानी, दुख या मुसीबत है तो आपने ये वजीफ़ा 1000 मरतबा करना है। तो इस वजीफ़ा की बरकत से आपकी वो परेशानी, दुख या मुसीबत वो दूर हो जाएगी। तो आपसे एक गुजारिश है कि आपने जब भी ये वजीफ़ा करना है तो आपने उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है। और आप जिस काम के लिए इस वजीफ़ा कर रहे हैं उसको ज़हन में रखिए और अल्लाह ताला पर एतमाद रखिए, यकीन रखें। तो आपको पता है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो अपनी नीयतों को आप अपनी ठीक रखें तो इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। और दूसरा, आपसे ये गुजारिश है कि इस वजीफ़ा को अपने दोस्तों, घर वालों और अज़ीज़ व अक़ारब में लाज़मी शेयर करें ताकि हर किसी का भला हो। अगर प्यारे दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और कमेंट्स में अपनी परेशानी या दुख या कोई इशू है तो आप लाजमी शेयर करें और आपके साथ उस परेशानी या दुख या मुसीबत के हवाले से आपके साथ वजीफ़ा शेयर किया जाएगा। तो आपने प्यारे दोस्तों जब भी कोई वजीफ़ा करना है तो उस वजीफ़ा को आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना है। और ये नहीं कि आपने एक वजीफ़ा को पकड़ा और फिर छोड़ दिया और फिर दूसरे पे शुरू होंगे, ये नहीं करना। और एक बात और का ख़ास ख्याल रखना है, तो जब भी आपने वजीफ़ा करना है तो अल्लाह पाक को सामने रख कर करना है, पूरी यकीन के साथ करना है और बावुज़ू होकर करना है। और ज़्यादातर आप कोशिश करें कि इशा की नमाज के बाद इसको वजीफ़ा करें। तो जब भी दोस्तों कोई आपको परेशानी, दुख या मुसीबत आए तो आपने इस वजीफ़ा को 1000 मरतबा लाजमी करना है। तो जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे और उम्मीद है कि वो परेशानी या मुसीबत आपको दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैं दो बंदों से बहुत मुतअस्सर हूँ, एक फ़कीर से और एक हिजड़े से। आप सोचेंगे कि हिजड़ा एक ऐसा फ़र्द है जिसने अपनी शक्ल को बदल दिया। उसको सारे जहान ने तंज़िया नज़रों से देखा, लोगों ने इतराज़ भी किया, तनकीद की, मज़ाक किया, लेकिन हिजड़े को अपनी शक्ल चेंज करने में आर नहीं। हमने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदहों को अपनाया है, लेकिन इस्तकामत नहीं। ऐसा तर्ज अमल हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है। मैं हिजड़ों को दोस्तों खैरात ज़रूर देता हूँ और कुछ अमाल भी बताता हूँ। वो अपनी शक्ल बदलने में इतार नहीं, उन्होंने अपनी फितरी शक्ल को छोड़ दिया। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करके इस शक्ल उतर को बदल दिया। प्यारे दोस्तों, अल्फाज की हकीकत को समझें। हिजड़े ने अपनी शक्ल को बदला, उसको अल्लाह ताला ने मर्द बनाया, वो औरत बन गया। इसने असलियत से इनहराफ किया और अपनी फितरी शक्ल को बदल दिया। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को इख्तियार करके अपनी फितरी शक्ल को बदल दिया और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपना कर तभी शक्लों पर आ गए। हिजड़े को शक्ल तब्दील करते हुए कोई आर नहीं आई। वो गलियों में, बाज़ारों में दंदनाता फिरता है, उसको किसी की किसी की तन से कोई परवाह नहीं। वो हर जगह जाता है, कोई उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई किसी जगह पर जाने से। और हमको चाहिए हम अपनी फितरी बात पे लौट, हम किसी की ज़रा सी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी ने बहन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इख्तियार के पहन
पहन लिया। और किसी भाई ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपना लिया। किसी ने इस बात पर तंजर कहा तो वो परेशान हो गए। यही हाल दोस्तों फ़कीर वफ़ा का है। प्यारे दोस्तों, मैं तो हिजड़े को देखकर सोचते रहता हूँ, वो मजबूत असाब का मालिक है जो अपनी गैर फितरी हालत पे डटा हुआ है। और एक दिन मैं अपने घर से दोस्तों निकल रहा था, हिजड़ा सामने खड़ा था, मैंने उसको खैरात दी। तो मैंने उससे कहा, सैली कहाँ रहते हो? तो उसने तंजन कहा और कहा। फिर उससे पूछा गुरु का है? तो वो हिजड़े ने, आपको पता है कि हिजड़े गुरु के बगैर नहीं रहते, कहने लगा गुरु जू बड़ा सख्त है, जूते पॉलिश करवाता है, सख्ती करता है, गालियां देता है। मैंने उसे कहा तुम एक लफ्ज़ बताता हूँ, तेरा गुरु राम हो जाएगा। तू पढ़, हादी हो या रहीम हो, या हादी हो या रहीम हो। प्यारे दोस्तों, ये दो कलिमात ऐसे ताकतवर और मुजरब हैं, तो ये बहुत ही प्यारे हैं। तो हज़रत मौलाना करीम सदीकी फरमाते हैं, एक बंदा मेरे पास मुश्किल लेकर आया, ईमान से खाली था। मैंने उसको कहा या हादियो या रहीमो पढ़ो, तो उसने इन पर अमल किया और उसकी परेशानी दूर हो गई। उसने इनको याद करके बहुत पढ़ा। प्यारे दोस्तों, फ़कीर की ज़िंदगी को भी आप देखें, वो अपनी ज़िंदगी पर डटा हुआ, उसको आप धुतकारें, किसी तरह बेइज्जत करें, आगे पीछे घूमता है, गांव में कुत्ते उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इससे परेशान नहीं होता। ये बात हमें पता नहीं क्यों उसके पीछे भागते हैं, लेकिन दर हकीकत आपको एक उनमें पैगाम है कि मालिक ने उन कुत्तों को एक टुकड़ा दिया, उसका दर नहीं छोड़ते। लेकिन ए इंसान, तू पागल है, दर दर मांग रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। आपको प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़ा को आपने तवज्जो और आपने बिल्कुल ख़ास तवज्जो से करना है। तो आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है। तो अल्लाह के ये प्यारे नाम या हादियो या रहीमो, आपने इनको 1000 मरतबा पढ़ना है। ये नाम या हादियो या रहीमो आपने इनको पढ़ना है, और आपने बावुज़ू होकर पढ़ना है, और पूरा 1000 मरतबा पढ़ना है। तो आपको इंशाअल्लाह वो परेशानी या दुख मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर कोई शख्स इसको एक दिन में 1000 मरतबा पढ़ता है, तो उसकी जितनी भी परेशानी हैं वो दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है आपको अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे और आपकी परेशानियां दूर फरमाए। तो आपने पढ़ना है या हादियो या रहीम।